फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं पेंशन योजना के बारे में। और इस पेंशन योजना की खासियत ये भी है कि जो नौकरी चाकरी नहीं कर रहे हैं उनको भी पेंशन में जो है इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा और बुढ़ापे में जो है उनको पेंशन का सहारा मिल जाएगा। भले ही उन्होंने जीवन पर्यंत जो है किसी मजदूर के रूप में काम किया हो, या जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार लोग भी जो है इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। अभी फिलहाल विचाराधीन है, बहुत सारे मंत्रालय मिल करके, खासकर जो हमारा श्रम और रोजगार मंत्रालय है वो विचार कर रहा है कि हमें जो है जितनी भी योजनाएं, हमारी पेंशन योजनाएं चल रही है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, सबको जो है हमें मर्ज करके एक नई पेंशन योजना बनानी चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ऐसी योजनाएं ऑलरेडी चल रही है, तो भारत जो है पीछे क्यों रह जाए, उसको भी जो है इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, यूनिवर्सल पेंशन योजना रोजगार की नहीं होगी जरूरत, यहाँ पर सबको मिलेगा फायदा। तो जो चाहे नौकरी है चाहे नहीं है, आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। फ्री में नहीं मिलेगा, आपको जो है कुछ अंशदान करना होगा मंथली रूप से, उसके बाद ही आप इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। तो सरकार जो है यूनिवर्सल पेंशन योजना लाने के लिए विचार कर रही है। हमारा जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, इसने बोला है कि हम जो है एक समग्र योजना, जिसको आप अम्ब्रेला स्कीम के रूप में जान सकते हो, विचार विमर्श शुरू हो गया है और ऐसी पेंशन योजना लेकर के आएंगे जो सभी योजनाओं को जो है, सभी पेंशन योजनाओं को मर्ज करेगा और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करके लोगों को फायदा यहाँ पर मिल पाएगा। अब बात करें जो है योजना का जो है उद्देश्य क्या है, तो योजना का उद्देश्य यही है कि जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, छोटे जो है कोई मतलब कैसे कोई छोटा पेशा कर रहे हैं, मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भविष्य में जो है पैसे की समस्या ना हो, सामाजिक सुरक्षा मिल पाए, आर्थिक सुरक्षा मिल पाए, इसी को ध्यान में रखकर जो इसको स्टार्ट किया गया है। कोई भी यहाँ पर छूटे ना। तो मौजूदा पेंशन योजना हमारी जो है उसको यहाँ पर एकीकृत किया जाएगा। वृद्धावस्था में आर्थिक संबल और यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए सरकार जो है इस क्षेत्र में प्रयास कर रही है। अब बात करें जो ये योजना आने वाली है, इसकी प्रमुख या मुख्य विशेषताएं क्या होने वाली। पहली बात तो ये है कि यह योजना जो है टोटली मतलब कंप्लीटली जो है स्वैच्छिक है, किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जो है इसके तहत जो है रजिस्टर कर सकते हो, चाहे आप नौकरी में हो या ना हो, इसका फायदा आप उठा पाएंगे। खासकर जो असंगठित क्षेत्र के जो भी कामगार है, मजदूर है, वो जो है इसका फायदा उठा पाएंगे, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, ऑटो ड्राइवर हो, घरेलू कामगार हो, मतलब जो भी है इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। मौजूदा योजनाओं का एकीकरण, तो 3 योजनाएं हमारी बड़ी बड़ी चल रही हैं, उन सबको यहाँ पर मर्ज करने की बात की जा रही। पहली हमारी होने वाली है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम मतलब जो है संगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उनके लिए योजना है। राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है व्यापारियों के लिए जो योजना हमारी चल रही है उसको भी यहाँ पर मर्ज किया जाएगा। तीसरी हमारी है अटल पेंशन योजना, जो है तीनों को यहाँ पर मर्ज करके एक जो है योजना बनाई जाएगी। साथ में कुछ नए पहलुओं को भी ऐड करने की बात की जा रही। अब हम बात करें सरकारी योगदान, तो जितना पैसा आप देंगे सरकार भी उतना ही वहां पर कंट्रीब्यूट करने वाली है। न्यूनतम पेंशन गारंटी मतलब तरीके से न्यूनतम आपको 3,000 पर मंथ मिलेंगे 60 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद। इसके अलावा जो है कम अंशदान की सुविधा दी जा रही है, तो 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक महीने आप दे करके इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। निर्माण श्रमिकों के लिए थोड़े से अलग नियम कानून रहने वाले हैं ताकि जो है उनको और प्रोत्साहित किया जाए और उनको जो है इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाए। राज्यों की भागीदारी भी यहाँ पर जो तरीके से देखी जाएगी। जितने भी राज्यों में अगर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं पेंशन की, तो उनको बोला जाएगा कि आप अपनी योजनाओं में या तो इसको मर्ज कर लीजिए या फिर जो हमारी अम्ब्रेला स्कीम चलाई जा रही उसके अंतर्गत आप अपनी पेंशन योजनाओं को भी लेकर आ सकते हो। अब बात करें जो है इस योजना के तहत कौन कौन आने वाला है, तो 18 वर्ष से ज्यादा या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो भी नागरिक हैं, चाहे वो नौकरी में हो या ना हो, वो सारे लोग इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। तो आप में से बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम जो है वीडियो देखने वाले लोग 18 वर्ष से अधिक के ही होंगे। तो जब ये योजना लॉन्च हो जाएगी तो आप भी इसमें जरूर यहाँ पर उस योजना का फायदा उठाइएगा, ताकि इन फ्यूचर जो है कोई अच्छी जॉब मिले ना मिले, एटलीस्ट पेंशन योजना तो आपके पास होनी चाहिए।
कौन से सम्मिलित होंगे? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होंगे, जैसे छोटे व्यापारी हो गए, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, आपके घरेलू कामगार जो घर में किचन में काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, वो सारे होंगे। दिहाड़ी मजदूर भी हैं जो भी काम करते हैं। उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स जो खाने पीने के सामान की दुकानें लगाते हैं गलियों में, सड़कों में, वो सब सम्मिलित होंगे। कृषि मजदूर भी होंगे जो मौसमी मतलब मौसम के हिसाब से जाकर के किसानी का काम करते हैं किसी दूसरे के खेत में, सब सम्मिलित होने वाले हैं। स्वरोजगार वाले व्यक्ति मतलब जिन्होंने छोटा मोटा कोई व्यापार अपना शुरू किया है, वो सब यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। अब बात करें कि सरकार ऐसी योजना लेकर क्यों आ रही है। मतलब हमारे यहाँ पर पेंशन योजना चल रही है ऑलरेडी, तो वृद्धों को ध्यान में रखकर ऐसी योजना लाने का क्या मतलब है। अभी हमें पता है कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या युवा जनसंख्या है, तो लेकिन अभी युवा है जो कल को वो बूढ़ी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक डेटा जारी किया गया है, 2036 तक भारत की लगभग जो भी जनसंख्या है उसमें से 22.7 करोड़ 15% आबादी ऐसी होगी जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की होगी। 2050 तक बात करें तो यहाँ पर ये आबादी 20% पहुंच जाएगी। जब ये 20% की आबादी जो कि लगभग 35 करोड़ होने वाली, तो उनको जो है बुढ़ापे के लिए कुछ सहारा तो चाहिए होगा। अब सरकार जो है अपने ऊपर लायबिलिटी के रूप में ले लेगा पेंशन, या फिर जो है अपने हिसाब से पैसे देगा, तो इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से। तो सरकार चाह रही कि भाई अभी से तुम जो है कंट्रीब्यूट या अंशदान करना शुरू करो, जितना मिनिमम तुम कर सकते हो बाकी मैं दे दूंगा, एटलीस्ट तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। अन्य देश जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, रूस हो गया, चीन में ऐसी योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। इसके अलावा जो है जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, खासकर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है ऑलरेडी वहां पर चल रही है, क्योंकि हमें पता है इन देशों की ज़्यादातर जनसंख्या कैसी है, वृद्धावस्था में है। तो इन्होंने पहले से ही अपना जुगाड़ बुढ़ापे का अपनी जनसंख्या का कर लिया है। अब बारी है भारत की, तो भारत ने भी इस योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है। अब बात करें जो है भारत में कौन कौन सी योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं, तो भविष्य निधि चल रही है जो कि पेंशन वगैरह आपको देती है। लेकिन हमें पता है ईपीएफ और पीपीएफ जो है खासकर ऐसे लोगों के लिए है जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी सैलरी में से कटवाते हैं। अब कोई नौकरी कर नहीं रहा है, इसकी फिक्स सैलरी नहीं है, जो 10 दिन में, 5 दिन में या डेली के हिसाब से पैसे कमा रहा है, उसको तो इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन में भी जो वृद्धावस्था पेंशन के तहत जो भी यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल है उन्हीं को मिल रही है। गरीब वर्गों के लिए जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसमें भी सब लोग सम्मिलित नहीं है। तो जितनी भी योजनाएं हैं ये सबको सम्मिलित नहीं करती हैं, पूरा कवरेज नहीं देती हैं। इसलिए सरकार यहाँ पर सोच रही है कि ऐसी योजना लेकर के आए जो सबको यहाँ पर लेकर चले। तो सबका साथ सबका विकास, इसको कह सकते हैं। सबका साथ जो है, सबको जो है पेंशन मिलेगी बुढ़ापे में, सरकार ने जो है यहाँ पर ये मुहिम स्टार्ट की है। अब बात करें जो है और क्या यहाँ पर सुधार के सुझाव दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं ठीक है, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं, तो हमें कमियों को दूर करना है। पहला तो है डिजिटल पेंशन अंशदान रखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या लिखा है, लोग मोबाइल ऐप्स के जरिए जो है पेंशन योजना जो भी है उससे जुड़ सकेंगे और अंशदान भी यहाँ पर कर पाएंगे। अब व्यक्ति को जो है हर महीने जाकर के जमा ना करना पड़े, तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे जमा कर पाए। इसके अलावा जो है सरल पंजीकरण प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि ऐसी पंजीकरण प्रक्रिया है कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं। फंड का सही प्रबंधन, तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है, जो भी पैसा मिलने वाला है, सरकार को उसका प्रबंधन सही तरीके से करना होगा। खासकर महिलाएं और जो दिव्यांगजन है उनका खास ख्याल रखना होगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में जुड़े। उसके अलावा मतलब यहाँ पे आप जो है प्रीमियम थोड़ा कम रख सकते हो, या फिर जो इंटरेस्ट आप देने वाले हो, या जो मंथली जो यहाँ पे आप एक तरीके से पेंशन देने वाले हो बुढ़ापे में, वो ज़्यादा देंगे। ऐसा करके जो है आप क्या कर सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी यहाँ पर होगी। अभी हमें पता है प्राइवेट सेक्टर में क्या है, सैलरी बहुत सारी होती है, लेकिन लोग वहाँ पर टिकना क्यों नहीं चाहते। पहले तो जॉब सिक्योरिटी, दूसरा रीज़न होता है कि उन्हें पता है यहाँ पर पेंशन योजना नहीं है। तो चाहे हम आज 5 लाख कमा लें, 10 लाख मर मंथ कमा लें, लेकिन जो है 60 वर्ष के बाद हमें जो है सामाजिक सुरक्षा और जो है आर्थिक सुरक्षा यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो वो लोग यहाँ पर जुड़ पाएंगे, उनको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अब हमने शुरू में जो है 3 योजनाओं के बारे में बात की थी,
तीनों को यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। पहली हमारी थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो श्रम योगी से पता चल रहा है जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। 18 से 40 वर्ष के लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे इस योजना में। मंथली जो आपको पेंशन मिलने वाली है वो होगी मिनिमम 3000 रुपये, और प्रीमियम जो आपको मंथली जमा करना है 60 वर्ष की उम्र होने तक वो 55 रुपए से लेकर के 2000 रुपए 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक होने वाला है। और सरकार इसमें समान भागीदारी करेगी, जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही सरकार भी करेगी। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय पेंशन योजना व्यापारी। तो छोटे मोटे जो व्यापारी है स्वरोजगार जिन्होंने दिया है, जो छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं उसमें 2-4 लोगों को जो है अपने यहाँ पर काम पर भी रखा, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। 18 से 40 वर्ष के लोग सम्मिलित होंगे। प्रीमियम जो है या योगदान अंशदान जो भी कहना चाहें 55 से 200 रुपए प्रति माह होने वाला है। आयु के आधार पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। 60 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको भी 3000 रुपए ही दिए जाएंगे। सरकार इस पे भी बराबर का योगदान देती है। लास्ट हमारा है अटल पेंशन योजना। ये भी असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, और खास बात यह है कि सरकारी गारंटी पेंशन योजना है ये। इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग सम्मिलित किए गए हैं। खास बात यह है कि मासिक पेंशन हमने इसे पहले पढ़ा था कि मिनिमम 3000 रुपए है, यहाँ पर 1000 रुपए से 5000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। जितना अंशदान आप करेंगे सरकार भी उतना ही यहाँ पर करने वाली है। 60 वर्ष के बाद भी यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी। मृत्यु के बाद अगर आप पेंशन चाहते हो कि किसी और को मिले तो जो भी आपने नामांकन भरा होगा, ठीक है, नॉमिनी जो भी रखा होगा उसको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। अब निष्कर्ष की बात करें कि सरकार ने ये योजना लॉन्च क्यों की है, निष्कर्ष क्या है, तो यूनिवर्सल पेंशन योजना का फायदा ये है कि लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य ये है, जैसे आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि लड़कियां जो है सरकारी नौकरी वाले लोगों से शादी कर लेती हैं। अगर आप बेरोजगार हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं तो लोग लड़कियां शादी नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने के बाद उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सैलरी फिक्स है, जॉब सिक्योरिटी है, साथ में पेंशन भी मिलेगी उसको। तो इसी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो है वृद्ध लोगों के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़े और सरकार सबको जो है यहाँ पर फायदा दिला पाए। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में भी आया होगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।